गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है आपका ट्राइंगल्स। सबसे पहले हम इसका बेसिक देख लेते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन है। आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे, कल हम इसका चैप्टर का एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। अब मैं इस इंट्रोडक्शन में आपको पीडीएफ फाइल भी भेज दूंगा, आप इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। राइट, सबसे पहले आइए ट्राइंगल्स। अब हमें पता होना चाहिए कि ट्राइंगल्स क्या होता है। ये सब हमारे बेसिक है, हम इन्हें पहले पढ़ चुके हैं। जो 3 साइड का फिगर होता है और फिगर क्लोज होता है उसे हम ट्राइंगल बोलते हैं। सपोज देखिए ये एक फिगर बना रखा है मैंने, इसकी कितनी साइड है? 1, 2 और 3। इसमें 3 साइड है और फिगर कैसा है? क्लोज है। ठीक है, तो ये आपका ट्राइंगल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी साइड्स की। सॉरी, साइड्स की देखिए, इसका साइड्स की बात करते हैं। इसमें 3 साइड है आपकी, ए बी, बी सी और ए सी। अब इस ए बी साइड को हम बी ए बी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी ए बोलिए इसे, या सी बी बोलिए इसे, सी ए बोलिए। इसमें साइड क्या होंगी? 3 साइड हैं, ए बी, बी सी और ए सी। वर्टेक्स की बात करते हैं। वर्टेक्स इसके होते हैं कॉर्नर, ये पॉइंट ए बी सी। तो इसमें वर्टेक्स कितने आपके? 3 है। और एंगल्स की बात करते हैं। एंगल्स की आपके इसमें कितने हैं? 3 है। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। अब एंगल, इसका नाम अगर हम लिखना चाहते हैं एंगल ए, इसका नाम एंगल ए होगा, क्योंकि जो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमारा ए बीच में होना चाहिए। और कंप्लीट नाम लिखना चाहिए तो क्या होगा? बी ए सी, ऐसे बी ए सी। ये क्या होगा? इसका कंप्लीट नेम होगा। राइट, आप इसको सी ए बी भी बोल सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि जो आपका ए होगा वो आपको कहां होना चाहिए? सेंटर में होना चाहिए। अब ये हमारा एंगल बी है। अगर हम इस एंगल बी को देखते हैं, देखिए एंगल बी है। एंगल बी का कंप्लीट नाम क्या होगा? ए बी सी या सी बी ए। हमने ए बी सी लिखा हुआ है, इसका हमें क्या है ध्यान रखना है कि बी आपका कहां होगा? सेंटर में होगा। और एंगल सी की बात करते हैं तो आपका एंगल सी है। एंगल सी का कंप्लीट नाम क्या होगा? ए सी बी या बी सी ए। ये आपको हमने लिखा हुआ है। अगर हम इससे क्लासिफिकेशन पे आते हैं, क्लासिफिकेशन मतलब होगा इसका टाइप्स। आपके ये जो ट्राइंगल्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं? अगर मैं इनकी लेता हूं कि साइड के रिस्पेक्ट्स में ट्राइंगल आपके देखिए, फर्स्ट ट्राइंगल अगर मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, उसमें आपकी तीनों जो साइडें हैं उस ट्राइंगल की इक्वल हैं, तो हम इसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल की आपकी 2 साइडें इक्वल है और थर्ड साइड इक्वल नहीं है, मान लीजिए ये 5 हो गया, ये 5 हो गया और ये 7 हो गया, तो ये आपका क्या है? इसे बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों ही साइडें आपकी डिफरेंट होती हैं, मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो आपका एक कैसे ट्राइंगल होता है? स्केलर ट्राइंगल। ये जो नेमिंग है हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है कि हमने साइड के रिस्पेक्ट में कर रखा है। अगर हम बात करते हैं इसके एंगल्स के रिस्पेक्ट में, तो देखिए अगर हम बात करते हैं एंगल्स के रिस्पेक्ट में, एंगल्स अगर हम लेते हैं एंगल्स। अब पहला जो टाइप्स हो जाएगा, मान लीजिए किसी ट्राइंगल के जो आपके इंटीरियर एंगल है वो क्या है? लेस देन 90 डिग्री है। इसके तीनों एंगल क्या हैं? लेस देन 90 डिग्री है। ये आपका होता है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। सेकंड, अगर मान लीजिए किसी भी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, अगर एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, तो हम उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मान लीजिए 2 एंगल तो एक्यूट हैं और एक एंगल क्या होता है? ऑब्टूज, मतलब कि ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। ये एंगल, इसमें एक एंगल क्या हो गया? 90 से बड़ा हो गया, तो ये आपका होगा ट्राइंगल ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। इसे बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये हमारी क्लासिफिकेशन है साइड के रिस्पेक्ट में और एंगल्स के रिस्पेक्ट में ट्राइंगल्स की। राइट, अगर हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी मतलब तो आप इसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर वो फिगर होते हैं
जिनका शेप एंड साइज आर सेम, जिनका शेप भी सेम हो और साइज भी आपका सेम होता है, उन फिगर को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर, राइट, कॉन्ग्रुएंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमने एक सर्कल बनाया रेडियस 5 सेंटीमीटर का और दूसरा सर्कल बनाया वो भी सेंटर क्या दिया रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों फिगर आपके, इनका जो शेप है वो भी बिल्कुल सेम है और साइज भी कितना है सेम है। तो ये दोनों फिगर कैसे हो जाएंगे आपके कॉन्ग्रुएंट। मान लीजिए हमने ट्राइंगल बनाया, उसकी साइड आपकी है 3, 4, 5 और दूसरा ट्राइंगल बनाया उसकी भी साइड है आपकी 3, 4 और 5 है। तो अगर मैं इस फिगर को उठा के इसके ऊपर रखूंगा, बिल्कुल सुपर इम्पोज करेगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर आएंगे, तो इनका स्टेटमेंट, इनका जो शेप है वो भी सेम है और साइज भी क्या है सेम है। तो ये आपके कैसे फिगर हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। हमें चैप्टर में ट्राइंगल्स के बारे में ही पढ़ना है और जो कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल होता है वो आपका ऐसे इक्वल टू का और ये ऐसे साइन होता है। इस साइन, ये जो साइन होता है आपका, ये आपको कॉन्ग्रुएंट को डिनोट करता है, राइट। अगर हम बात करते हैं, अब हम जो मेरा मेन टॉपिक है वो है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। क्या क्या रूल है किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की। हमने क्लास 8 में भी थोड़ा डिस्कस किया था इसे। सबसे पहला रूल है SAS, किसी भी दो ट्राइंगल के, मतलब मीन हो गया आपका इसका साइड एंगल साइड। आपके पास दो ट्राइंगल है, सपोज ABC और PQR। इसमें हमने बोल दिया कि ये जो साइड है इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और इनके बीच वाला एंगल इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड से। देखिए S है फिर A है फिर S है, तो साइड एंगल साइड आपके क्या होंगे ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जो सेकंड है आपका ASA, मीन आपके दो एंगल होंगे ABC PQR। इसमें ये वाला एंगल मान लीजिए इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। इसमें क्या हो गया आपके दो एंगलों के बीच में साइड इक्वल है। तो अगर दोनों ट्राइंगल में सेम ऐसी प्रॉपर्टी आ रही है तो ये क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से, ASA, इसका मतलब होता है एंगल फिर साइड फिर एंगल। बात करते हैं AAS, इसमें क्या होगा, आपके दोनों एंगल कंटिन्यूअस लगातार आएंगे। सपोज ये एंगल इसके इक्वल है और इधर वाला इसके इक्वल है और ये साइड इक्वल है, तो फिर एंगल है फिर एंगल है फिर साइड है, तो ये प्रॉपर्टी होती है एंगल एंगल साइड। ये दोनों ट्राइंगल भी आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब आता है साइड साइड साइड, तो बहुत इजी है। इसमें क्या होगा, दो ट्राइंगल आपके पास गिवन है, ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। तीनों साइड अगर आपके पास इक्वल होती है तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इसे हम प्रॉपर्टी बोलते हैं SSS, मीन साइड साइड और ये साइड। अब जो RHS है ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। दो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एक तो क्या हो गया राइट एंगल, इसका मतलब होता है राइट, एक तो राइट एंगल होना चाहिए हाइपोटेन्यूज और फिर एक साइड, कोई सी भी एक साइड 90 डिग्री, अगर इक्वल 90 डिग्री होगा और हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए और कोई सी भी अगर एक साइड हो, चाहे ये साइड इसके इक्वल हो चाहे ये साइड इसके इक्वल हो, तो हम इसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग RHS प्रॉपर्टी। 90 डिग्री हो गया, हाइपोटेन्यूज होगा और एक साइड होगी। तो जब इस साइड का यूज करेंगे तो ये आपका RHS सिमिलरिटी और RHS कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल होगा। इससे भी आपके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब हमें ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ASS ये कोई प्रॉपर्टी नहीं। आपको मान लीजिए अगर एक एंगल इक्वल दे दिया और दो साइड दे दी कंटिन्यूअस, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये रूल कोई नहीं होता, ना ये वाला रूल होता है SSA, इससे भी आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। मान लीजिए हमने एक ट्राइंगल बनाया, दो ट्राइंगल बनाए हमने कहा कि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड आपकी इसके इक्वल है और हमने कहा कि ये एंगल भी इक्वल है। क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, ये क्योंकि कोई रूल नहीं होता, हमारे पास 5 ही रूल हैं, इन 5 रूल का यूज करना है। और जो ये आपका AAA ये भी कोई आपका कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं होता। अगर तीनों ट्राइंगल के
एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो तब भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। सपोज एग्जांपल हमने लिया ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होते हैं, मान लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक बड़ा ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया, इसके एंगल देखो तीनों 60 डिग्री है, इसके भी इसके भी 60 डिग्री होंगे सारे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। ये देखो अभी हम देख रहे हैं कि ये ट्राइंगल एंगल तो देखो ए कोई रूल नहीं होता, इससे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि इनका शेप तो सेम है बट इनका साइज डिफरेंट है, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। आपके जो हर एक्सरसाइज में इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज है। कल हम इसका एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करेंगे, जिसमें आपकी फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी का यूज होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।